जय माँ भगवती। प्रिय भक्तगण, आज हम श्रीमद् देवी भागवत कथा के नवम स्कंद के 12वें अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। भगवती स्वाहा का उपाख्यान। नारद जी कहते हैं, सभी धार्मिक कर्मों में हवन के समय स्वाहा देवी, श्राद्ध कर्म में स्वधा देवी तथा यज्ञा देवी कर्मों में दक्षिणा देवी प्रशस्त मानी गई हैं। सृष्टि के प्रारंभ में देवतागण ब्रह्मा जी के पास आए तथा अपने आहार के लिए प्रार्थना की। उन दिनों ब्राह्मणों द्वारा अग्नि में जो हवि प्रदान की जाती थी उसे देवता प्राप्त नहीं कर पाते थे। इस प्रकार वे आहार से वंचित रह जाते थे। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के आदेशानुसार मूल प्रकृति भगवती की आराधना की, जिसके फलस्वरूप स्वाहा देवी मूल प्रकृति की कला से प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप अग्नि की परम सुंदर दाहिका शक्ति हो जाइए, क्योंकि अग्निदेव आहुतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। स्वाहा देवी ने इसे स्वीकार नहीं किया तथा वे श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गई। स्वाहा देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वराह कल्प में तुम मेरी भार्या बनोगी। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्निदेव की मनोहर पत्नी बनो। इस प्रकार स्वाहा देवी का पाणिग्रहण अग्नि से हो गया। तभी से अग्नि में हवन करने पर मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्रोच्चारण करने पर देवताओं को आहुतियाँ मिलने लगी और वे संतुष्ट हो गए। अध्याय 13। भगवती स्वधा का उपाख्यान। सृष्टि के आरंभ में जगद्विधाता ब्रह्मा ने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का विधान किया, परंतु किसी व्यक्ति द्वारा जो श्राद्धीय पदार्थ अर्पण किया जाता था उसे पितृगण प्राप्त नहीं कर पाते थे। अतः क्षुधा से व्याकुल सभी पितरों ने ब्रह्मा जी की सभा में जाकर उनको सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोहर मानसी कन्या का सृजन किया। मूल प्रकृति की अंशरूपा स्वधा नामक ये देवी पितरों की पत्नी स्वरूपा और कमल के समान सुंदर थी। ब्रह्मा जी ने उस तुष्टि रूपणी देवी को संतुष्ट पितरों को समर्पित कर दिया तथा द्विजों को यह गोपनीय उपदेश भी प्रदान किया कि पितरों को कव्य पदार्थ अर्पण करते समय स्वधा युक्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तभी से द्विजगण उसी क्रम में पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। देवताओं के लिए हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और पितरों को कव्य प्रदान करते समय स्वधा का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया। अध्याय 14। भगवती दक्षिणा का उपाख्यान। अत्यंत दुष्कर यज्ञ करने पर भी जब देवताओं को यज्ञ फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया, जिसका नाम उन्होंने दक्षिणा रखकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कार्यों की संपन्नता के लिए दक्षिणा को यज्ञ पुरुष को समर्पित कर दिया, जिससे दक्षिणा से युक्त यज्ञ पुरुष सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करने लगे। कर्ता को चाहिए कि कर्म करके तुरंत दक्षिणा दे। ऐसा करने से कर्ता को उसी क्षण फल प्राप्त हो जाता है। जो कर्म बिना दक्षिणा के संपन्न होता है उसके फल का भोग राजा बलि करते हैं। दक्षिणा युक्त कर्म में ही फल प्रदान का सामर्थ्य होता है। अध्याय 15। भगवती षष्ठी का उपाख्यान। भगवती षष्ठी मूल प्रकृति के छठे अंश से आविर्भूत है। ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये स्वामी कार्तिकेय की भार्या हैं और देवसेना के नाम से विख्यात हैं। ये बालकों को आयु प्रदान करती हैं और उनका भरण पोषण तथा रक्षण भी करती हैं।
ये सिद्ध योगिनी है। स्वायंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के मृत पुत्र को इन्होंने जीवन दान दिया तथा तभी से सर्वत्र इनकी पूजा होने लगी। यह कथा अध्याय 16 भगवती मंगलचंडी का उपाख्यान। भगवती मंगलचंडी मूल प्रकृति दुर्गा का ही एक रूप है। ये स्त्रियों की अभिष्ट देवता हैं। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने इन्हीं का आराधना किया और इन भगवती ने शक्ति स्वरूपा होकर उनकी सहायता की थी, जिससे भगवान शिव उस दैत्य का वध कर सके। तदंतर स्वयं भगवान शिव ने उनका पूजन किया था। अध्याय 17 भगवती मनसा का उपाख्यान। भगवती मनसा महर्षि कश्यप की मानसिक कन्या है। वे मन से ध्यान करने पर प्रकाशित होती हैं, इसीलिए मनसा देवी नाम से विख्यात हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्होंने नागों की प्राण रक्षा की थी, अतः ये नागेश्वरी कही जाती हैं। इन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, अतः ये सिद्ध योगिनी के नाम से जानी जाती हैं। मुनीश्वर आस्तिक की माता होने के कारण ये आस्तिक माता नाम से जगत में विख्यात हैं। ये महात्मा जरत्कारु की प्रिय पत्नी थी, इसलिए ये जरत्कारु प्रिया कहलाती हैं। अध्याय 18 आदि गौ सुरभि का आख्यान। देवी सुरभि गौओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका प्राकट्य पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की दुग्धपान की इच्छा पूर्ति के लिए उनके ही वाम भाग से हुआ था। इनका दूध जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे को हरने वाला अमृत से बढ़कर था। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी, तभी से तीनों लोकों में देवी सुरभि की पूजा का प्रचार हो गया। अध्याय 19 भगवती राधा तथा भगवती दुर्गा का उपाख्यान। जगत की उत्पत्ति के समय मूल प्रकृति स्वरूपिणी ज्ञान में भगवती से प्राण तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवियों के रूप में दो शक्तियां प्रकट हुई। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की तथा श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे शक्तियां ही संपूर्ण जीवों को सदा नियंत्रित तथा प्रेरित करती हैं। विराट आदि चराचर सहित संपूर्ण जगत उन्हीं शक्तियों के अधीन है। जब तक उन दोनों शक्तियों की कृपा नहीं होती, तब तक मोक्ष दुर्लभ रहता है। अतएव उन दोनों की प्रसन्नता के लिए उनकी निरंतर उपासना करनी चाहिए। भगवती श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी सदा प्रसन्नता पूर्वक उन श्री राधिका का ध्यान करते रहते हैं। राधिका की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं है, अतः सभी को भगवती राधा का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवती दुर्गा समस्त प्राणियों की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी हैं। ये घोर संकट से रक्षा करती हैं, अतः जगत में दुर्गा नाम से विख्यात हैं। ये सभी वैष्णवों तथा शैवों की उपास्य हैं, मूल प्रकृति स्वरूपिणी हैं तथा जगत का सृजन पालन एवं संहार करने वाली हैं। दसम स्कंद की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।